विश्व गुरु के स्तंभ भाग 2 में हम बात करने जा रहे हैं नागरिक अनुशासन की। ये कैसे स्थापित किया है। आज मैं आपसे एक बहुत गहरे प्रश्न से बात करता हूं। क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था सच में न्याय दे रही है या सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है? हमारी अदालतों में लाखों नहीं करोड़ों केस पड़े हैं और उनमें बहुत बड़े हिस्से ऐसे हैं जो छोटे छोटे मामलों से जुड़े हैं। पड़ोसी का झगड़ा, कूड़ा कहाँ फेंका जाए, जोर से आवाज आ रही है, नाली जाम क्यों है। अब आप देखिए, खुद सोचिए, क्या ये मामले कोर्ट के हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तो बात छोड़ो, क्या ऐसे मामले कोर्ट में जाने लायक? अब हम बात करते हैं कि ना न्याय मिल पाता है, ना समय पर फैसला होता है और ना ही व्यक्ति सुधरता है, बल्कि क्या होता है, एक नया शब्द पैदा होता है, हरेसमेंट, उत्पीड़न। तो सवाल यह है कि हमने ऐसी व्यवस्था बना क्यों रखी है जिसमें ना समाज को फायदा है, ना व्यक्ति को है और ना देश को है। ये हमने कैसा सिस्टम बनाया हुआ, इस पे विचार करें कि नागरिक अनुशासन। और मैं आपको एक ऐसा मॉडल बताऊंगा जो इस पूरी समस्या को जड़ से ही बदल देगा। अब हम बात करते हैं कि असली कारण और बदलाव की जरूरत क्या है। असली कारण और बदलाव की जरूरत क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय आम आदमी की हालत क्या थी, आप ऐसे समझो, विचार करो। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम कहाँ चल रहे थे? रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, शासन चलाना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज स्थितियां भिन्न हैं। आज हमारे पास क्या क्या है? शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, संसाधन है और जागरूकता है। फिर भी हम वही पुराना सिस्टम क्यों चला रहे हैं? ये एक मन में विचार आता है कि भाई ऐसा क्या जरूरी है कि हम उसी धर्रे पे चलते चलें। अब समय आ गया है कि सरकार अकेली नहीं, समाज भी जिम्मेवारी को इसलिए। मैं एक बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूं, छोटे छोटे अपराधों का समाधान सरकार नहीं कर सकती, उसके लिए समाज को आगे आना ही पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि कैसे कैसे करें इसको। प्रधान मोहल्ला न्याय और अनुशासन मॉडल है। मान लीजिए कि आपने एक कॉलोनी ली, मतलब आपने एक डिफाइंड एरिया ले लिया या एक गांव ले लिया। लगभग 100 परिवार से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन के लिए इजी है, समझाने के लिए तो मैंने 100 परिवारों का एक समूह ले लिया। अब आप क्या करते हैं, उनमें से 10% लोगों को चुनते हैं जो समझदार हैं, ईमानदार हैं, सीनियर है, उनका पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं। भाई जो मैच्योर्ड हैं, ऐसे समझ लो कि सीनियर सिटीजन है, आप 1 महीने के लिए स्थानीय न्याय समिति बना देते हैं। 100 लोगों में से 10 लोगों में की एक न्याय समिति बनाते हैं और ये न्याय समिति रोटेशन से हर 10% मतलब 10 लोग बदलते रहेंगे, तो अगले 10 आ जाएंगे। इस तरह से हर महीने बदलेंगे, कोई स्थायी पावर नहीं है। अब देखिए चमत्कार क्या होता है, जो लोग कल तक लड़ रहे थे आज वही न्याय करने बैठे। आपने एक कहानी सुनी होगी पंच परमेश्वर की, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। जब व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब इसमें एक और चीज जोड़ दीजिए, एक बाहरी कोऑर्डिनेटर जोड़ दीजिए जो रिकॉर्ड रखे। वो एक अनुशासक नहीं है, वो एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, कोई सरकारी वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, एक लिपिक है जिसका काम है कोऑर्डिनेट करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कंटिन्यूटी बढ़ना कि पिछले महीने क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और ये सब कुछ डिजिटल सिस्टम से जुड़ा हो।
अब छोटे छोटे विवाद यहीं खत्म हो जाएंगे, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, इसके साथ हमने एक नया विजन जोड़ा, टेक्नोलॉजी प्लस सरकार प्लस समाज, तीनों को आप जोड़ दो, टेक्नोलॉजी, सरकार और समाज। अब हम इसे और थोड़ा सा मजबूत करते हैं। हर गली के क्रिटिकल पॉइंट पे हमने कैमरे लगा दिए वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ। पहले क्या होता था, कैमरा लगाया, दूसरे दिन टूट गया। अब क्या होगा, कैमरा उसी क्षेत्र का है, जिम्मेवारी भी उसी क्षेत्र की है, कोई तोड़ेगा नहीं, सबको बचाना ही होगा, क्योंकि हर आदमी को, वहां की लोकल को मालूम होता है कि कौन न्यूसेंस करता है और क्यों करता है भाई। अब इसे सरकारी योजनाओं से जोड़ दीजिए। अब हमारा अगला काम है कि हमने यहां तक डिजिटल कर दिया, समाज के लोगों को जोड़ दिया, और अब इसको हमने क्या कर दिया, सरकार की तमाम जितनी योजनाएं हैं उन सबको इससे जोड़ दिया। जैसे आंगनबाड़ी, स्वच्छता भारत को कूड़ा प्रबंधन से जोड़ दिया, मनरेगा को स्थानीय रोजगार से जोड़ दें, राशन प्रणाली को उसमें पीडीएस सिस्टम से पारदर्शिता, आंगनबाड़ी को और स्वास्थ्य, मतलब जितनी भी सरकार की योजना, कौशल केंद्र की है, स्किल डेवलपमेंट की है, समूह की है, स्वच्छता से, मतलब जितनी भी सरकार की योजना है सबको यहाँ से हम जोड़ दें। हमारा मुख्य काम क्या है, अनुशासन। अब अनुशासन सिर्फ नियम नहीं रहेगा, पूरा जीवन सिस्टम हमारा बन जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी भीड़ है, युवा शक्ति, हमारा देश युवा है कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। युवा को आत्मसम्मान और राष्ट्र निर्माण में हम कैसे जोड़ें। आज का युवा सबसे बड़ी समस्या क्या है इनकी, आप देखिए, नशा है, निराशा है, दिशाहीनता है। वो कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, इतना सब कुछ किया, रोजगार नहीं। वो क्यों, उससे हल्के का काम नहीं करना चाहता, भूखा रह जाएगा वो, लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको उम्मीद है कि यदि मैंने हल्का काम कर लिया तो आगे हमें ग्रोथ के अवसर नहीं मिलेंगे, मैं इसी के अंदर ट्रैप हो जाऊंगा। वो काम ही नहीं कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, नशा कर रहा है। वही हम उनको इन विभिन्न योजनाओं से कैसे जोड़ें। मान के चलो कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो बेरोजगार है, वंचित वर्ग है, इनको ठीक है साहब, रोटी कपड़ा मकान सब दीजिए आप, लेकिन इनको सामाजिक जिम्मेवारी से जोड़ दीजिए कि भैया आपको एक सामूहिक केंद्र हमने स्थापित किया है, जहां के अंदर हम इनको प्लग एंड प्ले फैक्ट्री के मॉडल से जोड़ सकते हैं। अब उस व्यक्ति को जो लगता क्या है कि वो तो एक भीड़ का हिस्सा है, वो अपने आप को मानव समझता ही नहीं है, वो तो एक वोट बैंक समझता है, मतलब उसके अंदर सब तरह की निराशा जाग गई। लेकिन जिस दिन आप उसे जिम्मेवारी देंगे, निर्णय लेने का अधिकार देंगे, उसी दिन उसका आत्मसम्मान जगेगा। मतलब वो अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गया है, इतना निराश हो गया, इसलिए तो वो दारू पी रहा है। आप गांव के अंदर जाओ, बहुत बड़ी विशाल श्रृंखला चल रही, दारू के ठेके चल रहे, और उसी को उसने रोजगार मान लिया, उसी की उसकी जीवन शैली हो गई। अब एक बात करते हैं कि लोगों ने, कि अनुशासन के लिए जब उन्होंने क्या किया था कि लोगों के मन में एक बात किया, देखो यार तुम गलत काम नहीं करना, भगवान देख रहा है। अब हमने हमेशा कहा भगवान देख रहा है, लेकिन अब समय है कहने का, समाज देख रहा है, सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि लोगों ने कहा, क्योंकि जो हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि भगवान देख कैसे रहा है, उन्हें खुद नहीं मालूम पाप पुण्य की क्या परिभाषा है। तो भैया इससे अच्छा तो यह है कि हम इसको देखें, समाज देख रहा है, सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है, आप कर क्या रहे हैं 10 लोगों के सबके सामने आ रहा है। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने नहीं आए, हम यहाँ मानव को जागृत कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव को जागृत करना। कि मानव हो तुम, भीड़ भीड़ के एक जानवरों की भीड़ नहीं हो, मानव हो, आपके पास ब्रेन है, भगवान ने आपको शक्ति दी है, सोचने समझने की शक्ति दी, रिस्पॉन्स करने की शक्ति दी है। जिस दिन हर गली हर मोहल्ला अपने अनुशासन का खुद रक्षक बन जाएगा, उस दिन आप देखेंगे, कमाल देखेंगे, उस दिन अदालतें खाली हो जाएंगी, समाज न्यायपूर्ण हो जाएगा। अगर आपको यह मेरा विचार सही लगता है तो इसे सिर्फ सुनिए मत,
से आगे बढ़ाइए, क्योंकि राष्ट्र सरकार से नहीं नागरिकों से बनती है।